हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीईटी एलडीसी एग्ज़ाम जो 2026 में होने वाले हैं, उससे संबंधित जो राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे जो नए पैटर्न पर आधारित हैं। इसमें अपन ने 25 क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें कालक्रम सुमेलित करने वाले और जितने भी नए पैटर्न पर आजकल जो राजस्थान में एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखें, आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो शुरू करते हैं अपन पहले प्रश्न के साथ में। कालक्रम के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखो 4 विद्रोह दे रखे हैं। तो पहला विद्रोह दे रखा नसीराबाद, दूसरा नीमच, तीसरा एरनपुरा, चौथा है वो आहुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप सबने जो अच्छे से पढ़ रखा होगा, तो ये सबसे पहले हुआ था वो नसीराबाद वाला हुआ था। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 28 मई। और उसके बाद में नीमच वाला हुआ था, वो हुआ था 3 जून को। उसके बाद में एरनपुरा वाला हुआ था वो 21 अगस्त। और आहुआ वाला हुआ था वो 8 सितंबर को हुआ था। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन 1, 2 और 3, 4, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो अभी एग्ज़ाम हो रहे राजस्थान में, तो राजस्थान जीके के ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो अपन उसी हिसाब से तैयारी करेंगे ताकि एग्ज़ाम तक बहुत अच्छी से प्रिपरेशन हो जाए। तो दूसरा प्रश्न देखो, कथन दे रखा है कि निमुचना कांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की जाती है। तो ये आपने पढ़ा होगा, तो ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि जो निमुचना हत्याकांड है उसकी तुलना की जाती है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। और दूसरा दे रखा कारण इसका, किसानों पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई थी, ये कारण भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये जो कथन है वो और कारण दोनों सही है, और कथन की जो कारण है वो सही व्याख्या भी कर रहे हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कथन है मेवाड़ प्रजामंडल राजस्थान का पहला प्रजामंडल था, क्या ये सही है? तो आपको पता होगा शायद कि ये कथन गलत है, क्योंकि जो पहला प्रजामंडल था जो वो था जयपुर। तो अब ये ए तो गलत हो गया, तो इसमें देखो ए ऐसे दे रखा, ए गलत है। और आर देखो, इसकी स्थापना 1938 में माणक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी, तो ये सही कारण इसका सही है। तो ए गलत है और आर सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कथन 1857 की क्रांति में आहुआ प्रमुख केंद्र था, सही है कथन। कारण ठाकुर कुशल सिंह ने अंग्रेजों का विद्रोह किया था, ये कारण भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न देखो, ये महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है कि देखो, एक तरफ सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो विजय सिंह पति का संबंध होता है वो बिजोलिया किसान आंदोलन, माणिक्यलाल वर्मा है वो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है, जयनारायण व्यास है वो मारवाड़ से, और हीरालाल शास्त्री का संबंध जयपुर से हो जाएगा। यानी कि 1, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो और क्वेश्चन अच्छे लगे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि एग्ज़ाम तक आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और सपोर्ट करें दोस्तों, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो सही मिलान कीजिए। फिर से देखो, सूची 1 सूची 2, तो मेवाड़ प्रजामंडल है वो माणिक्यलाल वर्मा, जयपुर है वो हीरालाल शास्त्री, मारवाड़ लोक परिषद जयनारायण व्यास, सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट। यानी इसका भी क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन
इस बार ऐसे ही पूछे जाएंगे। अगर ऐसे नहीं भी आए, सीधे पूछे गए, तो भी तैयारी आपके आगे के एग्ज़ाम के लिए भी अच्छी हो जाएगी। तो वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है, कथन है प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य उत्तरदायी शासन स्थापित करना था। कथन बिल्कुल सही है ये, क्योंकि प्रजामंडल का जो उद्देश्य था वो उत्तरदायी शासन स्थापित करना था। कारण है वो रियासतों में जनता को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हो गए और इसकी व्याख्या भी हो रही है। तो ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो कुछ लोग देवता दे रखे, तो सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो गोगा जी को आप सबको पता होगा कि जहार पीर के नाम से जाना जाता है। तेजा जी को सर्प देवता के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी को रामसा पीर यानी बाबा रामदेव जी को बाबा रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। और पाबू जी है ऊँटों के देवता हैं। तो इसमें भी देखो 1, 2, 3 और 4 यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो सीधे क्वेश्चन आएंगे तो भी कि गोगा जी जहर पीर किसे कहते हैं, तो गोगा जी देखो इससे सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। और इस तरह से तैयारी करोगे तो भी, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो भी तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो कहीं से भी पढ़ो, आप अच्छी तैयारी करो ताकि पेपर जो बन रहे हैं उनको अटेम्प्ट कर सको बहुत सारे क्वेश्चन को। कथन, रामदेव जी को सामाजिक समरसता का प्रतीक माना जाता है। सही बात है। और कारण दे रखा है, उन्होंने जाति पाति के भेदभाव का विरोध किया। कारण भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक समरसता का प्रतीक है और जाति पाति का भेदभाव का विरोध किया, तो ये व्याख्या भी हो जाएगी इसकी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से देखो मिलान करने वाला। गोकुल भाई भट्ट का संबंध किससे आता है, तो ये सिरोही से हो जाएगा। जय नारायण व्यास का संबंध आ जाएगा मारवाड़ से। माणिक्यलाल वर्मा है उनका संबंध आ जाएगा मेवाड़ से। हीरालाल शास्त्री जी का संबंध आएगा वो जयपुर से। यानी 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कथन है तेजा जी को लोक देवता के रूप में सर्पदंश से रक्षा करने वाले देवता माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगला, तेजा जी ने अपने वचन की रक्षा हेतु सर्प को स्वयं डसने दिया था। ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों क्या होंगे, सही हो जाएंगे। और व्याख्या भी कर रहे हैं, क्योंकि सर्पदंश से रक्षा करते हैं और उनकी मृत्यु सर्पदंश से हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पाबूजी, कथन दे रखा है पाबूजी को ऊँटों का देवता कहा जाता है। आपको पता होगा कि ऊँटों के देवता पाबूजी को माने जाते हैं। और कारण है उन्होंने पशुधन की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही और व्याख्या भी हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेजा जी का संबंध आता है वो रूणीचा से। रामदेव जी का है वो गोगा मेडी से। सॉरी, तेजा जी का संबंध आता है वो पाबू जी का हो जाएगा कोल्लू से। रामदेव जी का होगा रूणीचा से। गोगा जी का होगा गोगा मेडी से। और तेजा जी का होगा वो खरनाड़ से। यानी ए में 3 कहाँ आ रहा है, पहले वाले ऑप्शन में देखो ए में 3 आ रहा है, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं। तो बी में 1, सी में 2 और डी में 4। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। अगला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन माना जाता है। आपको पता होगा कि सबसे लंबा जो राजस्थान में किसान आंदोलन हुआ था वो बिजोलिया वाला ही था। तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका कारण दे रखा है, यह आंदोलन कई चरणों में चला और विभिन्न नेताओं ने इसका नेतृत्व किया था। तो ये कारण भी सही है। कितने चरणों में चला था कमेंट करें, और कौन से चरण में विजय सिंह पथिक जी इसमें शामिल हुए थे वो भी कमेंट करके आप बताना मुझे।
देखिए देखते हैं ना आपकी तैयारी कितनी हो रही है या कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हो आप। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर तो हो जाएगा ए और आर दोनों सही, और व्याख्या भी कर रहे हैं। लेकिन आपको बताना है कि कितने चरणों में हुआ था ये बिजोलिया किसान आंदोलन, और विजय सिंह पथिक जी है वो कौन से चरण में शामिल हुए थे इसमें। तो ये दोनों कमेंट करके आपको बताना है। अगला प्रश्न, निम्न लोक देवताओं को कालक्रम के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी और पाबू जी। तो इसमें सबसे पहले थे वो तेजा जी हो जाएंगे, क्योंकि ये 10वीं शताब्दी यानी 1003, और पहले नंबर पे आएंगे तेजा जी। तो 3 आ रहा है, मतलब यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा। दूसरे नंबर पे आएंगे गोगा जी, सॉरी सॉरी सॉरी, गोगा जी पहले नंबर पे आएंगे दोस्तों, सॉरी। गोगा जी हैं वो हैं 1003 ईस्वी में। गोगा जी हो जाएंगे 1003 ईस्वी। उसके बाद में हो जाएंगे तेजा जी, ये होंगे 1074 के लगभग। और पाबू जी हो जाएंगे 1239 ईस्वी के लगभग, यानी 13वीं शताब्दी। तो इसमें कौन सा आ रहा है, 2 नंबर गोगा जी, फिर उसके बाद में तेजा जी, यानी 2 3, फिर पाबू जी और फिर रामदेव जी, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। तो आप जितने भी लोक देवता है मैक्सिमम तो यही पूछे जाते हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो यही है चारों। और बाकी जो भी हैं उनसे संबंधित तो उनके भी ध्यान रखना है, ताकि अगर दूसरा पूछा जाए ना तो उनको भी आप सही से करके आओ। देखो, ये दे रखे कालक्रम के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। कुछ जो आंदोलन दे रखे, तो बिजोलिया किसान आंदोलन कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, ये सबसे पहले हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन, ये 1897 में। उसके बाद में हुआ था बेगू किसान आंदोलन, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1921 के लगभग। तीसरा निमुचाना वाला था वो 1925, यानी 1 2 3 और 4 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। चौथा देखने की जरूरत ही नहीं है, कंटिन्यू 3 हो गए। और ये भी हुआ था 1925 में ही, लेकिन ये निमुचना के बाद हुआ था, और ये सक्रिय रूप से कार्यरत हुआ वो 1930 के लगभग हुआ था, ये शेखावटी वाला। तो 1 2 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऐसे क्वेश्चन देख लेना अच्छे से दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसे क्वेश्चन आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें पूछे जाएंगे। अगर डायरेक्ट पूछेगा तो भी फ़ायदा है, अगर ऐसे पूछ ले तो भी आपका फ़ायदा ही है। अच्छी तैयारी करो ताकि परिणाम अच्छा मिले, क्योंकि बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैंने तो ऐसे तैयारी नहीं की, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए, वो सब बहानेबाजी नहीं चलेगी फिर। तो अभी से आप बेहतर तैयारी करो, ताकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बनाए, कैसे भी मिलान वाले, तो ऐसे क्वेश्चन अपन सोल्व करके आ सके। देखो फिर से मिलान करना है, बिजोलिया किसान आंदोलन है उसका संबंध कहाँ से आएगा, तो ये आ जाएगा मेवाड़ से। और बेगू वाले का आ जाएगा चित्तौड़गढ़ से। नीमूचाना है वो अलवर से संबंधित हो जाएगा। शेखावटी है वो सीकर से संबंधित हो जाएगा। तो ए में दो दो जगह आ रहे हैं, यानी ये बी और सी तो इससे खत्म हो गया, यानी ए में 2 ही जगह आ रहा है। उसके बाद में देखो बी में 3 कहाँ आ रहा है, तो पहले वाले में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे एलिमिनेट करना भी आना चाहिए अपने को, तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न, विजय सिंह पथिक का नाम बिजोलिया आंदोलन से जुड़ा है, ये कथन बिल्कुल सही है। और कारण है उन्होंने आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई, कारण भी इसका सही है। क्योंकि महात्मा गांधी जी के समय पर जो ये आंदोलन हुआ था ना, तो महात्मा गांधी जी और ये सब लोग भी इसमें मतलब अपना योगदान दिया था इन लोगों ने। तो ये दोनों कथन और कारण सही हो जाएंगे, और इसकी व्याख्या भी हो जाएगी, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो
देखो ये क्वेश्चन ये है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तेजाजी का नाम खरनाल तेजाजी का जन्म खरनाल यानी नागौर में हुआ था। सही बात है। तेजाजी को गायों का रक्षक माना जाता था, यानी कि ये दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो आउवा, तो आपको पता होगा कुशाल सिंह चंपावत, वो आउवा से संबंधित हो जाएंगे। कोटा का विद्रोह था वो मेहराब खान संबंधित है। बिजोलिया से संबंधित है वो विजय सिंह पथिक। और मेवाड़ से है वो माणिक्यलाल वर्मा। यानी 1, 2, 3 और 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन ए 2, 3, 4, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। देखो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट ही है दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कहीं से भी पढ़ो, कहीं से भी तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तैयारी ऐसी करो कि एग्जामिनर किसी भी तरह से पेपर बनाए, आप उसको अच्छे से सॉल्व करके आओ। ऐसा ना हो कि हम ऊपर ऊपर से पढ़ें और एग्जाम में आ जाए कि यार कालक्रम में बढ़ता क्रम बताओ, अवरोही क्रम बताओ, आरोही क्रम बताओ, तो फिर वहाँ पे फंस जाएंगे। तो इस हिसाब से अपन तैयारी अगर ऐसे करेंगे ना, तो अगर इजी पूछ लिया तो भी सोल्व कर देंगे अच्छे से। तो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। तो नसीराबाद विद्रोह, ये आपको पता होगा ये कब हुआ, नसीराबाद वाला। तो ये हुआ था 28 मई 1857 को। उसके बाद में दिल्ली विद्रोह कब हुआ था, तो ये लगभग हुआ था 11-12 मई 1857 को। तो सबसे पहले आ जाएगा अपना दिल्ली पर विद्रोह हुआ था, वो 11-12 मई को हुआ था। फिर उसके बाद में 28 मई को हुआ था वो 1857, यानी पहले दो किस में आ रहा है, तो ये दोनों तो खत्म हो गए, एलिमिनेट। तो दो कहाँ पर है ये। उसके बाद में वो नसीराबाद वाला, फिर उसके बाद में एरियनपुरा, और फिर आउवा का युद्ध, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें देखो नसीराबाद वाला हुआ था, ये हुआ 28 मई को। 1857 का हुआ था वो तो सबको पता है, ये हो जाएगा 11-12 मई को। और एरियनपुरा वाला ये हो जाएगा 21 अगस्त को। और आउवा वाला है वो 8 सितंबर 1857। तो ये ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न, देखो सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। नसीराबाद वाला जो हुआ था वो 1857 में, तो कब हुआ था, 28 मई 1857। और एरियनपुरा का संबंध है वो जोधपुर लीजियन, ये एरियनपुरा बिल्कुल सही है। कुशाल सिंह जो चंपावत थे, उनका संबंध आता है अवमा से। मेहराब खान है वो कोटा क्रांति से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तैयारी अच्छी करनी है तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर दिन रात 9 बजे ऐसे 25 या फिर 50 क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे, ताकि जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक अपनी तैयारी ऐसे बेहतर हो जाएगी कि क्वेश्चन कहीं से भी हो अपन सोल्व करके आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन इजी आते हैं दोस्तों, लेकिन क्या है ना, एग्ज़ाम में फिर ऐसे पूछते हैं ना, तो अपन उस वैसी तैयारी नहीं रहती तो अपन हड़बड़ा जाते हैं और फिर कुछ गड़बड़ करके आते हैं। फिर निम्न में से कालक्रम का सही क्रम है, तो बिजोलिया, बेगू, निमोचना या मारवाड़ लोक परिषद, यानी कौन सा क्रम आएगा इसमें। तो इसमें देखो, अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये 1857 सॉरी 1897। बिजोलिया वाला किसान आंदोलन कब हुआ, 1897। बेगू वाला कब हुआ, 1921 में। निमोचना कब हुआ था, 1925 में। और मारवाड़ वाला कब होगा, तो ये हो जाएगा 1938। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए 25 या 30 क्वेश्चन अपन डेली सोल्व करेंगे, ताकि फटाफट अपन 20-25 मिनट में ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। फिर से देखो, कालक्रम के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। मेवाड़, जयपुर, मारवाड़ या फिर बीकानेर। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले हुआ था जयपुर, ये हुआ 1931 में। उसके बाद हो जाएगा मेवाड़, यानी 1938 में। फिर उसके बाद में ये मेवाड़ वाला हुआ था वो 24 अप्रैल 1938। और मारवाड़ वाला भी हुआ था 1938 में, लेकिन ये कब हुआ? 16 मई को। तो ये पहले नंबर पे ये आ जाएगा, दूसरे पे ये आ जाएगा, यानी 2 नंबर। देखो ये वाला खत्म हो गया दोनों, दो दो के बाद में क्या आएगा? 1, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और मारवाड़ हुआ वो 1938 में, यानी तीसरा ऑप्शन। और बीकानेर हुआ 1942 में, यानी कि चौथा ऑप्शन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, ये लोक देवता वाला क्वेश्चन अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो निम्न लोक देवताओं को कालक्रम के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी, यानी 1, 2 और 3, 4। ये क्वेश्चन पहले सोल्व कर लिया अपन ने, रिपीट हो गया। तो आज के इस वीडियो में जो ये क्वेश्चन थे अपन ने सोल्व किए। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो ईमानदारी से बताना कि क्वेश्चन अच्छे हैं, तो प्लीज़ एक कमेंट करना, तो हम उसी हिसाब से फिर क्वेश्चन तैयार करेंगे। हर टॉपिक जो नए जो पैटर्न पर क्वेश्चन बन रहे हैं, हर जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, उससे 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो बन सकते हैं वही तैयार करेंगे, ताकि आपको आसानी से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो सोल्व करके आ सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और एक अच्छा कमेंट करके जाना अगर जानकारी अच्छी लगे तो। ईमानदारी से बताना कि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे या नहीं आएंगे, आप एक कमेंट करना। और जिस टॉपिक से आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, ताकि अगला वीडियो हम उस पर ही बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पढ़ते रहिए सांवलिया राज जीके के साथ में। धन्यवाद।